आए तो क्या करें? तो भृतहरि ने जवाब दिया, व्यवहारिक भी जवाब होते हैं। भृतहरि ने कहा कि ताप आए, ताप यानी बुखार है ना, ताप आए तो चंदन के वृक्षों की छाया में चले जाएं और उसका विलेपन करें, लेप लगाएं चंदन का। चंदन बहुत ठंडा होता है। फिर पूछा, पाप मन को डिस्टर्ब करे तो क्या करें? मन में बहुत तरह के पाप जन्म लेते रहते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आईने में किसी का चारित्र दिखता तो आधे से ज़्यादा दुनिया आईना देखना छोड़ देती। तो पाप मन में जन्म लेते हैं, पाप डिस्टर्ब करते हैं इंसान को। तो क्या करें? तो व्यवहारिक भाषा में भृतहरि ने कहा कि तुम गंगा नदी के पास जाना, उसमें अपना चेहरा देखना और अपनी आत्मा का निरीक्षण करना और गंगा में डुबकी लगाना। एक एक परत आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर सही हूँ, और अपने गलती को गलती स्वीकार करेंगे तो पाप अपने आप ही भाग जाएगा। फिर पूछा, संताप डिस्टर्ब करे तो क्या करें? मन संतप्त हो, मन डिस्टर्ब रहे तो क्या करें? तो उस टाइम भृतहरि ने कहा कि चांद की चांदनी में चले जाना, वहाँ जाकर चांद की चांदनी तले साधना करना, उसकी शीतलता प्राप्त करना, आपका जो मन संतप्त है वो शीतल हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था आपके जैसा, उसने एक प्रश्न कर लिया। उसने कहा कि महात्मन, आपने कहा कि जब संताप आए तो चांदनी में चले जाना, लेकिन जब मन संतप्त होता है, सपोज करो उस टाइम अमावस हो, तो क्या करें? अंधियारा ही अंधियारा, शीतलता का तो नाम निशान नहीं। कैसे चांद को देखेंगे, कैसे मेडिटेशन करेंगे? आपने कहा जब मन में पाप जन्मने लगे तो गंगा नदी में जाकर के डुबकी लगाना, गंगा नदी में अपने चेहरे को देखना। और हम तो समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं भैया, हमारे पास से तो बहुत दूर है गंगा, है ना पनवेल वालों, समुद्र पास में है, गंगा बहुत दूर है। फिर हमारा क्या होगा? इतना टाइम लगेगा, उससे पहले तो मन। फिर प्रश्न किया, आपने कहा ताप आए, बुखार आए तो चंदन के पास जाना, लेकिन हमारे पास तो आसपास कहीं चंदन के वृक्ष नहीं है। हमारे आसपास तो बबूल है लेकिन चंदन नहीं है। साधारण वृक्ष तो जगह जगह खड़े मिल जाएंगे, लेकिन चंदन का वृक्ष। फिर क्या करें? मन में संताप है मगर क्या नहीं है? चांदनी नहीं है, अमावस है। ताप है मगर चंदन नहीं है, बबूल है। पाप है मगर गंगा नहीं है, सागर है। तो क्या करें? बहुत सीधा सा सरल सा उपाय बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। तो उस टाइम में उस महात्मा ने, भृतहरि ने कहा था कि एड्रेस तो मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन इस एड्रेस पे अगर तुम नहीं पहुंच पाओ तो एक ही एड्रेस है कि जब मन में पाप हो, संताप हो, तो उस पल में किसी संत के चरणों में जाकर के बैठ जाना। उस क्षण में, जिस क्षण में पाप, ताप, संताप
आपके भीतर में जन्म ले, क्योंकि आपका पैमाना आपके पास ही है, किसी दूसरे के पास नहीं है। उस पल में किसी संत के चरणों में जाकर के बैठ जाना, पाप हो, ताप हो, संताप हो, तीनों एक क्षण में मिटते नजर आएंगे। लेकिन वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो नजर होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए। आज कोरोना महामारी है, आपको क्या लगता है कि ये महामारी अभी आई है और सबको खौफ है, सबको भय है, सब डरे पड़े हैं, बुरी तरह डरे पड़े है ना। जब भी कुछ जिंदगी में बुरा घटित होता है ना, तो सबसे पहले धर्म छूटता है ना, सबसे पहले धर्म छूटता है। लेकिन आपको मैं इतिहास याद दिला दूं, धर्म तो कभी भी संभाल करता है, धर्म कभी भी संभालता है। धर्म बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत पावनकारी होता है। एक लॉकडाउन लगा है, अभी वर्तमान में एक लॉकडाउन लगा था राजा सैनिक के राजगृह में। याद दिला दूं मैं आपको, अंतर्गत सूत्र में हर साल सुनते हो फिर भी समझ नहीं आता है। ये आतंक तो कुछ भी नहीं था, ये आतंक तो कुछ भी नहीं है कोरोना का। यहाँ तो बंदे जीवित भी रह सकते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसके एवरेज में कितने मर रहे हैं लोग, सब ठीक हो रहे हैं। लेकिन वो आतंक ऐसा था, अर्जुन माली का आतंक, कि नगरी को पूरा लॉकडाउन कर दिया था। जितने भी सैनिक हैं, जितने राजा सैनिक ने कहा था कि कोई भी नगरी से बाहर ना निकलो, नगरी के दरवाजे बंद कर दिए गए पूरी तरह से। अभय कुमार, राजा, सब बड़ी टेंशन में, तनाव में। लेकिन उसी क्षण में भगवान महावीर नगरी के बाहर आ जाते हैं। जिस पल में भगवान महावीर नगरी के बाहर आते हैं, भगवान महावीर ने चंदनवाला को नहीं भेजा, गौतम को नहीं भेजा, अपने किसी और शिष्य को नहीं भेजा, भगवान खुद आ गए नगरी के बाहर। और जब नगरी के बाहर आते हैं, खबर तो लगी जाती है, सबने कहा अरे परमात्मा भगवान पधारे हैं। उस टाइम धरती पे वो चलते थे तो वो भी एक संत ही थे, वो भी संत थे, वो भी आत्मा से परमात्मा बने हैं। जब वो चलते थे तो दुनिया उन्हें नंगा कह करके पत्थर भी मारती थी। जब वक्त रहता है तो ये नजर समझ नहीं पाती है कि वो आत्मा कैसी होती है। तो उस टाइम भी लोगों ने शायद नहीं समझा था, लेकिन जिसने समझा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इतना लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में जब सुदर्शन के मन में आता है कि मुझे तो परमात्मा के दर्शन करने जाना है, लॉकडाउन तो था ही, परमात्मा के दर्शन करने जाना है, और माता पिता की आज्ञा लेकर के वो चल दिया। सब नगरी के लोग विरोध कर रहे थे, मत जाओ, अरे मर जाओगे, क्योंकि मर रहे थे लोग। वहां पे तो जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जो उसके सामने गया अर्जुन वाली तो इसी ताक में था कि नगरी से बाहर कौन निकले और उसको किसको खत्म करूं। तो लेकिन जब कोई किसी महापुरुष की शरण लेकर के कोई काम करता है कि आपकी शरण में जाकर के ये काम मैं कर रहा हूं, उस पल में कुछ अलग ही घटना घटती है। लेकिन हम शरण लेकर तो चलते नहीं हैं, हम अपने आप को समर्पित करके तो चलते नहीं हैं, हम चल रहे होते हैं बस अपने दम पर। जब हम किसी का आशीर्वाद लेकर के चलते हैं ना, तो हमें वो आशीर्वाद काम करता है हमारे ऊपर। आपको सारी घटना पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब सुदर्शन नगरी के बाहर जाता है, और सुदर्शन ने एक ही काम किया था, जो भगवान की दी हुई साधना वही की थी, नवकार महामंत्र की आराधना की थी, हाथ जोड़ करके बैठ गया था, भागा नहीं था, डरा नहीं था। डर गए तो मर गए, डरो मत। डर करके बैठे रहोगे तो डरे डरे और ज्यादा मर जाओगे। उस टाइम में साधना का सहारा लिया था। इतिहास बहुत लंबा है, बहुत कुछ है इतिहास में, एक एक चीजें आपको खोल के बताऊं ना, ये तो कुछ भी नहीं है जो घटनाएं घटी है हमारे इतिहास में। और जब भगवान की दी हुई वो साधना करता है, तो वो अर्जुन माली जो भीतर में मुद्गर पानी वो
पार्श्व शक्ति वो देवी शक्ति होती है, वो नतमस्तक हो जाती है और चल पड़ते हैं दोनों परमात्मा के चरणों में। रात को पता है कि किस तरह से पूरी नगरी आबाद हो जाती है। कदम तो किसी न किसी को उठाना ही पड़ता है, लेकिन विश्वास के दम पर। आधे अधूरे विश्वास से काम नहीं चलता है, आधी अधूरी कच्ची पक्की श्रद्धा से काम नहीं चलता है। लोग मुझे आते हैं, मुझे भी बहुत कुछ समझाते हैं, इधर से आते हैं, उधर से समाचार आता है, इधर से समाचार आते हैं। ठीक है भाई, राजकीय घोषणा उस टाइम भी थी, लेकिन धर्म के लिए कोई राजकीय घोषणा को सुदर्शन सेठ ने अपने ऊपर लागू नहीं किया था। वो तुम्हारे जैसे युवक था, हमारे युवक मंडल बैठा है, तुम्हारे जैसे ही थे वो लोग, जिनके भीतर में दृढ़ आस्था थी कि बस परमात्मा की शरण है तो क्या। और यही नवकार मंत्र। आप सोचो, अब घर घर में मेरी इच्छा है कि जाप हो, अग्नि को पानी बनाने की ताकत रख सकता है, तो आपको कोरोना से मुक्त नहीं कर सकता है क्या? आपकी साधना में ताकत होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा में, आपके समर्पण में। जब जब भी हम कोई भक्ति से भरता है कोई आत्मा, तो हम कहते हैं कि मीरा का जहर का प्याला अमृत बन गया था। क्यों बना था? उसकी भक्ति में इतना प्रेम, इतने प्रेम का वात्सल्य था कि उसने पिया वो जहर। लेकिन वो प्रेम जब जहर से मिलता है तो अपने आप ही क्या बनता है? वो जो जहर और प्रेम का मिलन अमृत बन जाता है। हम कहते हैं कि वो मरी नहीं, पिया तो जहर ही था, लेकिन मरी क्यों नहीं? क्योंकि उसके भीतर में एक विश्वास था, अपने परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा थी। वो श्रद्धा अगर हमारे अंदर आ जाए, ये 5 महीने में हम जुट करके, मैं पक्की गारंटी से कहती हूँ, अगर जुट करके हमारी वाइब्रेशन, हमारी मोहब्बत की, हमारे प्रेम की, हमारी एक भीतर की ऊर्जा जब बाहर निकलने लग जाए, तो ये सारी की सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। इतिहास में 12-12 साल के अकाल पड़े हैं। कितने? 12-12 साल के। जब कुछ खाने को नहीं, बारिश नहीं हुई, ये नहीं हुआ। आज तो कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है। इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि 12-12 साल तक क्या क्या घटनाएं, क्या कुछ नहीं हुआ। फिर भी ये जिन शासन के लोग, ये श्रावक श्राविकाएं बड़े गजब के थे। उन्होंने अपने संतों पर कोई भी आंच आने नहीं दी, बहुत ज़बरदस्त ढंग से। तभी तो आज ज्ञान टिका हुआ है। 12-12 साल तक अगर सब खत्म हो जाता, कुछ ना कुछ तो बचा, साधु संतों को बचा के रखा। तो मैं जिन शासन के इन श्रावकों को बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने आप से ज़्यादा जिन शासन की रक्षा की है, तभी तो आए हैं अपने आप से ज़्यादा। और पनवेल संघ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, इसका नाम मैं बहुत सुन के आई हूँ पनवेल श्री संघ के बारे में। तो अपने हमारे अध्यक्ष जी हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया में आपका बड़ा सुंदर और बड़ा पॉजिटिव नाम जाता है। तो आप लोग इतने खुद पॉजिटिव हो, तो उस पॉजिटिविटी के आगे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती है, मेरा ये दावा है। मुझे तो इतना विश्वास होता है कि हमारे आसपास इतना सुंदर ओरा हम तैयार कर लें, तो मजाल है उस ओरे के बीच में कोई दूसरी नेगेटिविटी प्रवेश कर जाए। हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा जब तप की आराधना हो, आपने सुना होगा उवसघहरं स्तोत्र की रचना कैसे, किन हालातों में हुई थी। आपको ये सब पता होगा कि कैसे इतना बड़ा प्रकोप, देवीय प्रकोप था। ये तो देवीय प्रकोप नहीं है, देवीय प्रकोप था। इतना भयानक, इतनी भयानक स्थितियाँ थी कि सब लोग बुरी तरह से एक संतप्त थे, दुखी थे। लेकिन जब आचार्य ने, जब संतों ने एक कदम उठाया, इस स्तोत्र की रचना हुई आचार्य भद्रभाव ने। तो ऐसे ऐसे स्तोत्र हमारे पास हैं, हम क्यों नहीं इन स्तोत्रों को यूज़ करते? हम क्यों नहीं इनके शरण में जाते? मुझे समझ नहीं आता। हमारा फिर इतने बड़े बड़े स्तोत्र और वो रखे हैं, और वो ऐसे ही बंद रहेंगे तो क्या काम आएंगे? इस समय काम नहीं आएंगे। तो हम कहते हैं शांतिनाथ भगवान की आराधना से कितने मृगी जैसे ऐसे रोग, हर रोज लाशों की लाशें, ढेरों की ढेरों ऐसे जाती थी। और शांतिनाथ भगवान जब गर्भ में आए थे और माता ने जब छत पे चढ़ के उन दुनिया को देखा था, जन्म लेते लेते तो पूरी बीमारी साफ हो गई थी। तो हर 13 को शांतिनाथ भगवान की कथा होगी। मैं चाहती हूँ कि ये पनवेल श्री संघ में हमारा आना हुआ है, यहाँ पर इतना भी
इतना भी समाज का नुकसान ना हो, समाज इतना भी, मेरा दिल की तह दिल की भावना है। लेकिन तभी होगा जब आपका सहयोग मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे आप आराधना करो, घर बैठे आप साधना करो। ये मत सोचो 1 घंटा 2 घंटा नाप तोल के भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। जितना हो सके, ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। और ये ज़िंदगी, ये मनुष्य जन्म हमें मिला है और संत आपको मिले हैं, चल कर के आए हैं संत। नहीं तो जो जहाँ थे वहाँ लॉकडाउन है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो संग जहाँ पर संत चल कर के आते हैं। पता है, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही थी, उसमें लिखा था, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। एक जगह लिखा था पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और एक जगह लिखा था बिनु हरि कृपा मिले न संता। तो एक जिज्ञासु ने पूछ लिया कि एक जगह लिखा है पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और एक जगह लिखा है बिना हरि कृपा मिले न संता। तो हम कैसे समझे कि ये हमें, जब हमारे पुण्य के पुंज इकट्ठे होते हैं तब जाकर के कोई संत हमारी जिंदगी में आता है। और जिसकी जिंदगी में कोई गुरु होता है, कोई संत होता है, मजाल है उसका बाल भी बांका हो जाए। और आपको बताऊं, जब ये प्रश्न एक व्यक्ति के भीतर में आया, तुलसीदास जी से उसने पूछ लिया कि कैसे हम माने कि हमें पुण्य की वजह से संत मिले हैं या भगवान की कृपा से संत मिले हैं। तो फिर तुलसीदास जी ने बताया कि जब संत आपके द्वार पर खुद चलकर आता है तो समझना कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। संत जब खुद चलकर के द्वार पे आपके पास आता है तो समझना कि भगवान की आप पे बहुत कृपा है, इसलिए संत खुद आ गया। और आप अगर किसी संत के द्वार पर पुरुषार्थ करके जाते हो, अपना सारा काम काज छोड़ कर जाते हो, और उसके बाद अगर किसी संत के आपको दर्शन होते हैं तो समझना आपकी पुण्यवानी है। तो जब वही भृतहरि की बात है कि जब भी पाप ताप संताप आपको डिस्टर्ब करने लगे तो किसी संत का सानिध्य में जाकर के बैठना, उस ओरे में बैठना, थोड़ा जाप करना। जितने ज़्यादा मंत्रों की साधना होगी, जितने ज़्यादा अपने तीर्थंकर परमात्मा की आराधना होगी, आपको मैं विश्वास से कहती हूँ कि हमारा ओरा इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। कोरोना नाम की बीमारी एक पल में हट जाएगी। यहाँ तो हमारे इतिहास में 12-12 साल तक अकाल पड़े हैं, तब भी हमने उस चीज़ों को फेस किया है। हमारी आत्मा ने फेस किया है। हमारे जैसे लोग ही थे, तो कोई लोहे के थोड़ी बने थे, वही हार्ड मांस, वही खून मज्जा, वही सब था। लेकिन हम ना समझते थोड़ा कम है और यहाँ से बुद्धि बहुत ज़्यादा लड़ाते हैं। हम तर्क बहुत करते हैं और जहाँ तर्क होता है वहाँ पे नरक का जन्म होता है। एक बात समझाने के लिए एक बात कह रही हूँ कि एक बार एक बिल्डिंग बन रही थी, बनती है ना बॉम्बे में, न्यू पनवेल में बड़ी ऊंची पनवेल में काफ़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। तो जब जिस टाइम वो बिल्डिंग बन रही थी तो कॉन्ट्रैक्टर ने नीचे एक मज़दूर को बुलाना था, वो बीच में था और ऊपर बहुत शोर से वो लेंटर का काम चल रहा था, लेकिन बात करनी बहुत ज़रूरी थी। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने 10 रुपये का नोट नीचे डाला और उसने सोचा वो ऊपर देखेगा। तो मज़दूर ने कहा कि अरे परमात्मा का धन्यवाद है, सुबह सुबह 10 रुपये का नोट मिल गया। उसने उठाया और अपनी जेब में डाल लिया, उसने देखा नहीं कहीं पर। तो फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि आवाज़ लगाई, कोई देखे पर नहीं देखा। फिर उसने 100 रुपये का नोट डाला, लेकिन फिर उसने कहा अरे बाप रे, आज 100 रुपये का। फिर उसने उठाया और उसने धन्यवाद दिया कि आज तो मैं अपने माता पिता का चरण छू के आया हूँ, लगता है उसी का परिणाम है। और उसने फिर जेब में डाल लिया। उसने 500 का नोट डाला, उसने फिर धन्यवाद किया परमात्मा को, प्रभु धन्यवाद है। फिर भी उसने नहीं देखा। उसने सोचा कि कॉन्ट्रैक्टर सोच रहा है कि अभी भी देखेगा। उसने सीधा 2000 का नोट डाल दिया कि अभी भी देखेगा।
लेकिन उसने कहा अरे परमात्मा, उसने देखा मजदूर ने कि 2000 का नोट, कमाल है। उसके चेहरे की खुशी गजब की हो गई कि 2000, ये कहाँ तो मेहनत कर करके दिन भर मेहनत करता हूँ तब मिलते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी मिल गए। मैंने सुना था कि भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के, आज तो परमात्मा की मेहरबानी हो गई। उसने ऊपर तो भी नहीं देखा और उसने वो 2000 का नोट फिर अपने जेब में डाल लिया। अब उस व्यक्ति का दिमाग फिर गया। उसने कहा यार कमाल है, इतनी बार सोच रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का दिमाग फिर गया। उसने कहा कि कमाल कर दिया, ये बंदा तो प्यार का मतलब ग्राहक नहीं लग रहा है। उसने उठाया, वहाँ साइड में एक पत्थर पड़ा, पत्थर पे नजर आई। उसने उठाया पत्थर, उसको देकर सिर पे मारा, और जैसे ही पत्थर सिर पे लगा वैसे ही नजर कहाँ गई, ऊपर गई, और बोला पत्थर क्यों मारा? बात को समझना, बड़ी गहरी बात है। बोला पत्थर क्यों मारा? बोला अरे तुझे 4 बार मैंने तुझे संदेश दिया, 10 रुपये डाले, 100 रुपये डाले, 500 रुपये डाले, 2000 रुपये डाले, तूने तब भी नहीं देखा। मैंने सोच लिया कि तू पत्थर का ग्राहक है, इसलिए पत्थर डाला, तब तूने देखा। बात गहरी है। बात ये समझा रही है कि आप भक्ति करते हो तो आप कहते हो भगवान जिंदगी में दुख क्यों आ गया? आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है ना, और अचानक दुख आ जाए तो आप कहते हो दुख क्यों आ गया, परेशानी क्यों आ गई, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, ये नहीं वो नहीं। परमात्मा तेरे रहते ऐसा हो गया। हमारी शिकायतें आती है, मेरे कर्म इतने अच्छे हैं, हे प्रभु मेरे कर्मों ने इतना गलत सजा क्यों दे दी मुझे। बहुत सारे प्रश्न हमारे ऐसे ही खड़े होते हैं, और तब उस टाइम में हमारे कर्म कहते हैं हमको, हमारे परमात्मा कहते हैं हमको कि दोस्त तुझे सुख दिया था, तुझे बार बार सुख दिया था, कभी 10 रुपये के रूप में, कभी 100 रुपये के रूप में। ये एक तो एग्जाम्पल है, कुछ ना कुछ सुख आया था आपकी ज़िंदगी में, कभी 500 कभी 1000 के रूप में, लेकिन मैंने सोचा अभी भी तू देखेगा, अभी भी तू धर्म की ओर मुख मोड़ेगा, अभी भी देखेगा, लेकिन तूने नहीं देखा मुझे। अब समझ लिया, कर्मों ने भी समझ लिया, उस परमात्मा ने भी, जिस भी भाषा में आप समझते हो उस भाषा में समझ लो, परमात्मा ने भी समझ लिया कि भैया ये बंदा ना सुख का ग्राहक नहीं है, ये बंदा दुख का ग्राहक है, तो पत्थर मारो। तो अभी कोरोना नाम का पत्थर पड़ा है। अब ग्राहक किस चीज़ के? अभी तो घर में बैठे हो, अभी भी संयम साधना आराधना से नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे? तो वक्त निकल जाएगा। ये वक्त बड़ा सुंदर है, कीमती है। इस वक्त की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना साधना, इसमें अपना समय लगाइए, क्योंकि इसमें समय लगाओगे तो ज़िंदगी का रूपांतरण हो सकता है। बड़ा सुंदर समय हमको मिला है, हमको फालतू की चर्चागिरी में समय नहीं व्यतीत करना है, नहीं तो फिर वो हाल हो जाएगा कि एक राजा ने खुश होकर के पूरा चंदन का पेड़ दे दिया था, पूरे चंदन का जंगल दे दिया था एक गरीब व्यक्ति को जो कोयले बना करके बेचता था। आपने सुना होगा बहुत बार, ये कैजुअली कभी कोई चर्चा में हम बात कर लेते हैं कि एक राजा ने खुश होकर के, राजा जंगल में भटक गया, उस एक व्यक्ति ने राजा को पानी दिया, आराम करवाया। तो राजा ने कहा कि इतने भयानक जंगल में तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं तो बस कोयले बनाता हूँ लकड़ी काट के, और बस शाम को जाता हूँ घर पे, बाज़ार में जाकर बेच आता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मजबूरीवश मुझे रहना पड़ता है। तो राजा ने सोचा कि इसका पूरी इसकी गरीबी मिटा देता हूँ। पूरा का पूरा चंदन का पेड़ जंगल उसको दे दिया कि देख ये मेरा पूरा जंगल का चंदन का खेत है, तू इसको यूज़ करना, तू मालो माल हो जाएगा, तू करोड़पति हो जाएगा। लेकिन राजा ने सोचा कि चलो दोबारा कुछ महीनों बाद देख कर आता हूँ, शायद उस व्यक्ति की आज हालत बदल गई होगी। राजा ने देखा जंगल में बैठा हुआ है, वो फिर से कोयले बना रहा है। राजा ने कहा अरे ये क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे इतना बड़ा अपना पूरा का पूरा जंगल अपने तेरे नाम कर दिया, इतना बड़ा खेत मैंने तेरे नाम कर दिया, और तू फिर भी कोयले बना रहा है। उसने कहा वो तो कब का ख़त्म हो गया। बोला कैसे ख़त्म हो गया? तेरी स्थिति नहीं सुधरी। बोला नहीं। अरे क्या किया तूने उसका? बोला जलाया, कोयले बना करके बेच दिए। राजा सिर पे हाथ मारता है, बोलता है जिससे तू खरबोपति हो सकता था, तूने उसको कोयले के भाव में बेच दिया। हमें तो बहुत ज़ोर से हंसी आ रही है, लेकिन हम भी वही काम कर रहे हैं जिससे हम
जिससे हम मालो माल हो सकते हैं, हम कोयले की भांति यानी सोने में, खाने में अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यर्थ 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 करते जा रहे हैं। अपने जीवन को सार्थक करने का मौका है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करो। हर शुक्रवार हम चाहते हैं कि काशना हो, हर रोज़ हर घर में आइंबिल हो। जब द्वारिका नगरी में एक प्रकोप आया था दिव्य शक्ति का, तो उस टाइम में भगवान अरिष्टनेमी ने आइंबिल की साधना बताई थी। तो आज हमारे हर आंगन में आइंबिल हो तो कोई भी नेगेटिविटी हमारे नगर में भी प्रवेश ना कर पाए। तो हम सोचते हैं कि हमारे ओरे में किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना पहुँचे। हर घर में आइंबिल हो, हर शुक्रवार को भगवान पार्श्वनाथ की आराधना हो, पद्मावती के नाम से ये दिन चलता है, क्योंकि भगवान सबका उद्धार करते हैं। लेकिन जब भगवान पर आन पड़ी थी तो माँ पद्मे ने भगवान की रक्षा की थी। तो ये तो कब माँ बनकर के वो उनकी ज़िंदगी में आई थी। तो जिसने माँ बनकर के हमारे भगवान को संभाला, उनकी आराधना, उनका नाम, जिन शासन की रक्षक देवी देवता को हम आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हम भी जिन शासन को मानने वाले हैं, वो भी जिन शासन को मानने वाले हैं। बहुत सरल है, कोई आराधना साधना करने बहुत सरलता से, सरल सी विधि है। कोई बहुत ज़्यादा आडंबर वो मांगते नहीं है। सादगीपूर्ण सिर्फ तपस्या उनको लगती है कि एक एकाशना भी करते हैं तो 10,000 वर्ष का नरक का अशुभ कर्म का आयुष कर्म खत्म होता है। तो घर बैठे हम ये कर सकते हैं। घर घर में जाप की लड़ी चल सकती है। आपको ऑनलाइन तो सब कुछ, सारी सूचनाएं मिलेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप जागृत रहेंगे तो ही ऑनलाइन करने का समय है। तो आप सभी जागृत रह करके इस समय से जुड़ना, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा रक्षण कर सके। रक्षण तो तुम्हारी आत्मा को सजग रह करके अपने अच्छे कर्मों से परमात्मा की शरण लेते हुए आपको ही करना है। नहीं तो कोरोना ने तो बता दिया कि इंसान आपका हेल्प नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ चीज़ होती है तो आपका शुभ ऊर्जा, आपकी शुभ ऊर्जा ही आपको पार उतार सकती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ऊर्जा से जुड़ना है, मेडिटेशन साधना से जुड़ना है। दूर बैठे हम कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जो आपको घरों में पहुँचे, और फिर भी परमात्मा की ऊर्जा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना मत, डरेगा तो मर गए। डरे हो नहीं, डरोगे तो ज़्यादा भयभीत हो के घर में बैठे बैठे और दुखी होते रहोगे। तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी ये समय आया है, इस समय में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हमको अपनी धर्म आराधना नहीं छोड़नी है। हमको धीरे धीरे जो हम, देखो हम संसार में भी जो हमें काम करने होते हैं वो हम करते ही हैं। ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते हैं, इस कान से नहीं पकड़ो तो दूसरे कान से, पर होते सब हैं। तो इसी तरह से हम धर्म क्यों छोड़ें? धर्म के काम भी सब होने चाहिए ना, वो भी हमें करने हैं। तो मेरा समय हो गया है। आप भी धर्म आराधना करते करते आज इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय समय पे सूचना मिलती रहेगी। धर्म आराधना में अपने आप को हिस्सा देना है। अपने एक तरह से यज्ञ है, धर्म का यज्ञ है। 5 महीने तक इस साधना को हमको चलाना है। जिन्होंने भी संघ के जो भी ट्रस्टीगण हैं, समय समय पे जिन्होंने हमें सेवाएं दी हैं, विहार यात्रा करवाई है, सबका कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं, व्यक्त करते हैं। हमारे न्यू पनवेल के भी आए हैं, बड़ी सेवा है सबकी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी सभी इसी तरह से परमात्मा की सेवा से, गुरु की सेवा से जुड़े रहना। ऐसे ही सरकार के निर्देशों का पालन करते करते, क्योंकि हमें किसी को भी उंगली उठाने का मौका हमको नहीं देना है। उंगली क्या, कोई नज़र भी हम पर नहीं उठाए, कोई नज़र भी हम पे नहीं उठा सके। हम जिन शासन के भक्त हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं। हमें इस तरीके से धर्म की आराधना करनी है कि हर घर में ये तो चर्चा हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, हम धर्म आराधना में हमको आनंद आ रहा है, लेकिन हर आत्मा का आनंद हमें प्राप्त करना है। बाहर में आडंबर, बाहर में दिखावा, ये हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। अपनी आत्मा को जो परमात्मा से जोड़ना है, दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपको इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साधना से, अपनी आराधना से जुड़ना। आप सभी का आभार है। इतना ऐसे समय में भी मैं कहूँगी आप सभी सेठ सुदर्शन ही हो। ऐसे समय में भी आप सभी हमारे साथ हो, सहयोगी हो, और नंदी सूत्र में संघ को
बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि संघ ने ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। संघ को नमन किया है, संघ को संत से ऊपर कहा है कि संघ ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि इस संघ ने संतों को अपनी धरोहर समझा है, अपनी विरासत और अपनी संपत्ति के जैसे उन्होंने संभाल के रखा है। संत को बहुत ज़्यादा मान और सम्मान दिया है। ये लोग अपनी परवाह नहीं करते। जैनी लोग, भक्ति से भरे हुए लोग अपनी परवाह नहीं करते हैं, वो आ ही जाते हैं सुदर्शन की तरह मैदान में, और उनका बाल भी बांका नहीं होता है, और कभी ना हुआ है ना